देवघर जिला के सारठ प्रखंड में इन दिनों खनन गतिविधियों से लोगों को परेशानी बहुत हो रही है। आपको बता दें, यहाँ के चित्रा ओपन माइंस के जो कोयला निकल रहा है वो कोयले को डंप किया जा रहा है और कोयले का डिस्पैच बहुत ही धीमी रफ्तार में हो रहा है। अब इसका नतीजा यह है कि कोयले का पहाड़ खड़ा हो रखा है चित्रा एरिया में और यहाँ के लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या हो रही है इस कोल डंप से लोगों को परेशानी, देखिए आप हमारी इस रिपोर्ट में। बिगड़ रही है सारठ की आबो हवा, खनन कार्यों की वजह से बिगड़ रही है पानी की शुद्धता, कोल डंप में लापरवाही के कारण लग रही है आग, दहशत में जी रहे हैं चित्रा इलाके के लोग। ये लिखी गई सारी परेशानियों का कारण है कोल डंप। चित्रा ओपन कोल माइन से निकाला गया कोयला डंप तो खुले में कर दिया गया है, लेकिन इसके रख रखाव का जो नियम है उसका पालन नहीं होने के कारण लोगों के बीच दुर्घटना को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल कोल डंप में पानी का छिड़काव नहीं किए जाने से डंप में आग लग गई है। अब डंप से जो धुआं निकल रहा है उससे लोग दहशत के साए में हैं। आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि परेशानी क्या है। डंप किए गए कोयले से हो रहा है प्रदूषण, कोल डस्ट से इलाके की हवा में घुल रहा है जहर, बड़े वाहनों के आवागमन से सड़क की हालत हो गई है खराब, साथ ही सड़कों पर बन रहा है दुर्घटना का डर। कोल डंप में लगी आग के विकराल रूप लेने का सता रहा है डर। ये बहुत ही भयंकर स्थिति कोलेरी क्षेत्र के साथ साथ कोलेरी द्वारा से निकले वाहनों के द्वारा भयंकर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। कोलेरी में यहाँ के वर्कर, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के बिजनेसमैन, कोयला खरीददार, ट्रक ड्राइवर, सारे लोग धूल के कारण, धूल इतना जाता है उसके कारण सांस की बीमारियों को झेल रहे हैं। अब तो कुछ डिटेक्ट हुआ है कि यहाँ जो है लीवर सिरोसिस जैसे बीमारियां यहाँ पे पसारने लगी हैं, यहाँ के डस्ट के चलते, यहाँ के गंदे पानी के चलते। अब है कि ये डस्ट जो फैलाता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो डस्ट पर नियंत्रण करे। स्काई स्प्रे या बड़े बड़े छिड़काव यंत्रों द्वारा पानी को छिड़काव किया जाता है ताकि डस्ट नीचे बैठे। यहाँ के जितने डंपर है, कोयला लेके जामताड़ा रेलवे साइडिंग जाते हैं, उसका नियम है कि इसको तिरपाल से ढक के अच्छी तरह पानी से स्प्रे करके तिरपाल से ढक के ले जाए, लेकिन आज उसका भी पालन नहीं हो। उसके चलते यहाँ से जामताड़ा तक प्रदूषण फैल रहा है। कई बार जामताड़ा डीसी ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया था कि शहरी क्षेत्र में हमारा डस्ट फैल, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर चिंता जताई जा रही है। जेएमएम की ओर से इस मामले में ईसीएल की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। कोल डंपिंग की प्रक्रिया में आई तेजी और डिस्पैच की धीमी रफ्तार को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। जहाँ तक ईसीएल में आग लगने की जो प्रक्रिया है ये एक हमेशा स्वाभाविक तौर पे होती रहती है, लेकिन अभी जो लगी है इसके पीछे टोटली मैनेजमेंट का ही दोष दिया जा सकता है, क्योंकि डंपिंग यार्ड में अगर आग लग रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की चूक है। मैनेजमेंट इस पर कहीं ना कहीं चीज़ों को फेरबदल कर रहा है, तो ये चीज़ें आमतौर पर दिखने लगी हैं। और ईसीएल में क्या है ना, यहाँ राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है, कौन किस पे हावी है ये मसला भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इन सब सारे विरोध, लेकिन यहाँ अगर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार की बात करेंगे हम, तो सबसे मूल मुद्दा ये है कि कब से ईसीएल में जो ये चीज़ें हो रही हैं, बट क्यों हो रही हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो सारा करप्शन का खेल है, ईसीएल में ऐसा क्यों होता है। और ये आज नई बात नहीं है, ये हमेशा से होते रहा। सरकारें बदल रही हैं, विधायक यहाँ से बदल रहे हैं, लेकिन ईसीएल का जो गैर जिम्मेदाराना जो बर्ताव है वो आज तक नहीं सुधर पाया है। इस चीज़ पे हमें सोचने की ज़रूरत है और चिंता करने की ज़रूरत है। ये मैंने कहा ना, ये टोटली मैनेजमेंट की प्रक्रिया है, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके भीतर के कारण जो क्या है ये जांच का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नुकसान तो इसमें कहीं ना कहीं ईसीएल का ही हो रहा है। मैनेजमेंट की गलती है और जिम्मेदार लोगों को कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी।
इस मामले में अपने ऊपर खड़े हो रहे सवालों में ईसीएल पूरी तरह से बचता नजर आ रहा है, लेकिन जिला खनन विभाग से इसके रोकथाम के लिए सवाल खड़ा हो रहा है। खनन विभाग ने आग लगने की घटना को स्वाभाविक बताया, लेकिन किसी बड़े खतरे के रोकथाम के लिए विभाग की ओर से ईसीएल के जीएम से बातचीत कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया है। आग बेसिकली कोयला में जो भी कोयला का माइंस जो होता है वहाँ मीथेन होता है। मीथेन गैस जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वो आग लगने का संभावना रहता है, ठीक है। अब एग्जैक्ट क्या कारण है जब तक वहाँ देखेंगे नहीं तो हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है। उसमें सर क्या ईसीएल के अधिकारियों से बात होगी आपकी? हाँ, उस बात करेंगे, वहाँ का जीएम जो है उनसे बात करेंगे कि आग का जो भी लगा हुआ है उसको डिस्कनेक्ट कीजिए, एयर से डिस्कनेक्ट कीजिए। उसके लिए कुछ सेकंड मिनट उसको फिल करेंगे, डिस्कनेक्ट करने का प्रावधान है, कर सकते हैं। सर जो कारण बता रहे हैं डिस्पैच नहीं हो पा रहा है, कोयला जमा हो रहा है, तो क्यों नहीं डिस्पैच हो रहा है सर? ये कुछ कारण पता चला है सर? ट्रांसपोर्टर नहीं आ रहे हैं इसलिए आग लग गई है सर कहा जा रहा है। इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल तो जीएम है, वही बता पाएंगे क्या कारण लोकल क्या इशू है, क्यों नहीं हो रही है। एग्जैक्ट हम तो बता नहीं पाएंगे जब तक इसका रिपोर्ट हम। सर ईसीएल के सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और आप स्टेट गवर्नमेंट की डीएमओ हैं, तो ऐसे में सर कैसे आप समन्वय बनाएंगे, किस तरह से काम करेंगे सर? इसके लिए हम उनसे लाइनअप करेंगे, उसका बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है, आप ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं करा पा रहे हैं, डिस्पैच क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत है। स्थानीय लोगों को भी समस्या बढ़ सकती है सर धुआं से। हाँ, तो इसके लिए तो बोलेंगे ना कि आप समाधान कीजिए, तत्काल समाधान कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, नहीं तो इशू हो सकती है। इसके लिए जीएम इसलिए बनाया गया है, इसलिए रखा गया है सेंट्रल का जो भी है मंत्रालय, तो जीएम रखने का प्रावधान यही है कि अपना जो भी लोकल है तत्काल सॉर्ट आउट करें। तो उम्मीद की जा सकती है सर कि चित्रा में जो आग लगी हुई है उसको सर डंपिंग यार्ड में हो सकती है, उसको बुझाया जाएगा। हाँ, सुलझ सकता है। झारखंड में माइनिंग गतिविधियों के कारण कई दुर्घटनाएं देखी गई हैं, लिहाजा लोगों के मन में डर का माहौल है। अब ऐसे में खनन कार्यों में सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखवाने के लिए डीजीएमएस जैसा राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठान है। इसके बाद भी अगर दुर्घटना होती है तो इसे पूर्ण रूप से लापरवाही कहा जाएगा। सारठ प्रखंड के लोग इसी संभावित लापरवाही से डरे हुए हैं। देवघर के सारठ से भारत मित्र के लिए मुन्ना कापरी की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप क्यूआर स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।